नमस्कार, मैं हूं स्वाति। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद SRT पर। किस्से सुनाती हूं, कहानियां सुनाती हूं, पोइट्री सुनाती हूं और फिलहाल एक किताब पढ़ रही हूं इनसाइड द हिंदू मॉल, जिसको लिखा है अभिजीत सिंह जी ने। और इसका मैं पढ़ने वाली हूं आज 23वां चैप्टर, 5 नारियां। उससे पहले एक गुजारिश, जैसा कि हमेशा करती हूं मैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको हमारी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ चैप्टर 5 नारियां। एक दिन मैं हिंदू धर्म में नारी विषय पर कुछ पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते एक बड़ी रोचक बात ध्यान में आई। ब्रह्म पुराण के हवाले से लिखा हुआ था, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। अर्थात अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी, तारा वानरराज बाली की पत्नी, कुंती पांडु की पत्नी तथा मंदोदरी रावण की पत्नी, इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इन सब पर नजर पड़ने के बाद मैंने कौतूहलवश एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो लगा कि जैसे नारीवाद की झूठी प्रचारिकाओं और हिंदू धर्म के उन विरोधियों के तमाम झूठों का उत्तर तो इसी में है, जो ये प्रचार करते हैं कि हिंदू धर्म वस्तुतः स्त्री विरोधी धर्म है, जहां स्त्रियों को जकड़ कर रखने के अलग अलग तरीके खोजे गए हैं। इस श्लोक में जिन पहली नारी का वर्णन है, उनका नाम है अहिल्या। उनका वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। पति पत्नी दोनों वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी ऋषि मुनि, देव और असुर उन पर मोहित थे। देवताओं के राजा इंद्र के मन में अहिल्या को पाने का लोभ हो आया और एक दिन ऋषि के आश्रम के बाहर देवराज इंद्र रात्रि के समय मुर्गा बनकर बांग देने लगे। गौतम मुनि को लगा कि जैसे सुबह हो गई है। मुनि उसी समय उठकर प्रातः काल स्नान के लिए आश्रम से निकल गए। इंद्र ने मौका देखकर गौतम मुनि का वेश धारण कर लिया और देवी अहिल्या के पास आ गए। इधर जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने का समय है, तो ये बात ध्यान में आते ही वो वापस आश्रम की तरफ लौट गए। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे, तब उनका वेश धरे इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। गौतम मुनि ने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को उन्होंने शाप दे दिया। उन्होंने देवी अहिल्या को उसी स्थान पर शिला यानी कि पत्थर बनकर निवास करने का शाप दिया, बार बार क्षमा याचना करने और ये कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो इंद्र ने छल लिया है। द्रवित गौतम मुनि ने कहा कि मेरा शाप तो वापस नहीं हो सकता, इसलिए अब तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। पर त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। फिर त्रेता युग में भगवान राम जब उस स्थान से गुजरे, तो उन्होंने देवी अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या को लेकर उनके पति को शंका थी कि व्यभिचार के कृत्य में इंद्र के साथ वो भी लिप्त थी, परंतु हिंदू समाज ने अहिल्या को देवी और प्रातः स्मरणीय नारियों की सूची में रखा। नारीवादी आंदोलन करने वाली ये सबसे बड़ा झूठ बोलती हैं कि देवी अहिल्या समाज के द्वारा त्याज्य और बहिष्कृत थीं। श्लोक में जिन दूसरी नारी का वर्णन है, उनका नाम है द्रौपदी। 5 पतियों की पत्नी के रूप में ख्यात द्रौपदी के बारे में भी वितंडावादी कई आरोप लगाते हैं। मसलन उन्हीं के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। उन्होंने ही अपने पतियों को भड़काकर उन्हें युद्ध के लिए उकसाया, वरना धर्मराज युधिष्ठिर तो शांति के पक्षधर थे। जबकि सच ये है कि वितंडावादी और हिंदू धर्म विरोधियों के निशाने पर रहने वाली द्रौपदी को भी हमारे यहाँ प्रातः स्मरणीय देवी का स्थान दिया गया है। उनको प्रातः स्मरणीय देवी माना गया है। श्लोक में उद्धृत तीसरी नारी है तारा, जो रामायण में वर्णित वानरराज बाली की पत्नी थी। अगर हम रामायण का कथानक देखें तो पता चलता है कि बाली, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, नल नील, अंगद और तमाम दूसरे वानर वीर ये वो लोग थे जो वनवासी, गिरिवासी और वंचित समाज के प्रतिनिधि थे। ये उन लोगों के रूप में चिन्हित थे जिनकी भाषा संस्कृत नहीं थी, जो किसी कथित उच्च वर्ग से नहीं थे।
जो शहरी सभ्यता के नहीं थे, परंतु हिंदू धर्म की 5 प्रातः स्मरणीय नारियों में एक इस वर्ग की प्रतिनिधि के रूप में चिन्हित तारा क्या उच्च वर्ण और क्या निम्न वर्ण, क्या नगरवासी और क्या वनवासी, सब हिंदुओं के घरों में आराध्य के रूप में स्मरण किए जाने हेतु निर्दिष्ट की गई हैं। तारा का पंच प्रातः स्मरणीय कन्याओं में स्थान देना उन लोगों के झूठ का उत्तर है जो ये दुष्प्रचार करते हैं कि हिंदू धर्म में पूजनीय और प्रतिष्ठित स्थान केवल कथित ऊंची जाति के लोगों को प्राप्त है। श्लोक में वर्णित चौथी नारी पांडु की पत्नी कुंती है, जिनके बारे में आता है कि विवाह पूर्व यानी कुमारी अवस्था में उन्हें कर्ण के रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ था। आधुनिक काल में जब नारी अधिकारों का ढिंढोरा पीटा जाता है, तब भी विवाह पूर्व संतान प्राप्ति को सहज स्वीकृति नहीं दी जाती है, पर कुंती का स्थान हिंदू धर्म में देवी रूप में है और उन्हें प्रातः स्मरणीय नारी में स्थान दिया गया है। प्रातः स्मरणीय नारी के रूप में उन्हें देखा गया है, रखा गया है। प्रातः स्मरणीय नारी के रूप में अंतिम स्त्री का जिसका वर्णन आया है वो है राक्षस राज रावण की पत्नी और मय दानव की पुत्री मंदोदरी। एक बड़ा दुष्प्रचार ये भी किया गया था कि रावण द्रविड़ था और राम आर्य हैं, तथा राम और रावण का युद्ध वस्तुतः आर्यों और द्रविड़ों का संघर्ष था। आर्य और अनार्यों का संघर्ष था, जिसमें द्रविड़ प्रभुता समाप्त करने के लिए राम ने रावण पर आक्रमण किया। ऐसे झूठ के प्रचारकों के तमाम मिथ्या प्रलापों का उत्तर है मंदोदरी, जिसे हमारे ऋषियों ने प्रातः स्मरणीय पंच कन्याओं में रखा है। आधुनिकता, स्वतंत्रता और महिला मुक्ति के नाम पर नारीवाद के आंदोलनों ने ये जहर बो रखा है कि हिंदू धर्म पिछले 5000 सालों से लगातार महिलाओं का शोषक रहा है। स्त्रियों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता रहा है। और भी न जाने ऐसे कितने ही झूठ हैं जो इन्होंने फैला रखे हैं। इन 5 कन्याओं का हिंदू धर्म में स्थान, इनके तमाम ऐसे झूठों का उत्तर है हिंदू शास्त्रों और महाकाव्यों को पढ़िए तो पता लगेगा कि नारी हर रूप में हमारे यहाँ नारायणी है और पितृसत्तात्मक समाज जैसी कोई अवधारणा हमारे यहाँ कभी रही ही नहीं है। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगला चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन विचारों का। इसको सुनने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप ये कहानियां आसानी से सुन पाएंगे, ये विचार आसानी से पा सकेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और कैसी लग रही है आपको ये बुक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।